सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। श्री नारायण मुनि बोले, हे मुनि नारद, अब आप वाग देवी सरस्वती का ये स्तोत्र सुनिए, जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और जिसके द्वारा महामुनि याज्ञवल्क्य ने प्राचीन काल में उन सरस्वती देवी की स्तुति की थी। गुरुदेव के शाप से वे मुनि अपनी विद्या से च्युत हो गए थे। तब दुखाड़ होकर वे पुण्यप्रद सूर्य तीर्थ लोलार्क क्षेत्र में चले गए। वहां पहुंचकर अपनी तपस्या से भगवान सूर्य के दर्शन प्राप्त करके उन्होंने सूर्य की स्तुति की तथा शोक संतप्त होकर बार बार रुदन किया। उस समय भगवान सूर्य ने उन याज्ञवल्क्य को वेद तथा वेदांग पढ़ाया और उनसे कहा कि आप स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक सरस्वती देवी की स्तुति कीजिए। उनसे ऐसा कहकर दीनों के नाथ भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए और याज्ञवल्क्य मुनि स्नान करके सर झुकाकर भक्ति पूर्वक देवी सरस्वती की स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, हे जगत जननी, गुरु के शाप से इस प्रकार मुझ विनिष्ट समृद्धि वाले निस्तेज विद्या विहीन तथा दुखित पर कृपा कीजिए। आप मुझे ज्ञान स्मरण शक्ति विद्या शिष्यों को प्रबोध कराने वाली शक्ति ग्रंथ निर्माण का सामर्थ्य सुप्रतिष्ठित शिष्य तथा सज्जनों की सभा में अभिव्यक्ति हेतु प्रतिभा एवं उत्तम विचार क्षमता प्रदान कीजिए। दैवयोग से मेरी लुप्त हुई इन समस्त शक्तियों को आप पुनः उसी प्रकार नवीन रूप में कर दीजिए, जैसा देवता भस्म में छिपे बीज को पुनः अंकुरित कर देते हैं। जो ब्रह्म स्वरूपिणी परमा ज्योति रूपा शाश्वत तथा सभी विद्याओं के अधिष्ठात्री देवी हैं, उन सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। विसर्ग, बिंदु तथा मात्रा, इन तीनों में जो अधिष्ठान रूप से विद्यमान है तथा जो उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, उन नित्या देवी को बारंबार नमस्कार है। वे भगवती सरस्वती व्याख्या स्वरूपिणी तथा व्याख्या की अधिष्ठात्र भी हैं, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी गणना कार्य नहीं कर सकते तथा जो साक्षात काल संख्या स्वरूपिणी है, उन देवी को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्म सिद्धांत स्वरूपा है, उन देवी को बार बार नमस्कार है। जो स्मरण शक्ति ज्ञान शक्ति बुद्धि शक्ति प्रतिभा शक्ति तथा कल्पना शक्ति स्वरूपिणी है, उन देवी को बारंबार नमस्कार है। एक बार जब सनंत कुमार ने ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान के विषय में पूछा था, उस समय ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करने में वे ब्रह्मा मूक की भांति अक्षम हो गए थे। उसी समय स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने कहा, हे प्रजापति, आप भगवती सरस्वती को अपनी इष्ट देवी बनाकर उनकी स्तुति कीजिए। परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने उन सरस्वती की स्तुति की। उसके बाद वे सरस्वती की कृपा से उत्तम सिद्धांत का विवेचन करने में सफल हो गए। इसी तरह जब पृथ्वी ने शेषनाग से ज्ञान का एक रहस्य पूछा था, तब वे शेष भी मूक जैसे बन गए और सिद्धांत का विवेचन करने में असमर्थ रहे। तब अत्यंत व्यथित हृदय शेष ने कश्यप जी की आज्ञा के अनुसार उन सरस्वती की स्तुति की। तदंतर वे भ्रम का नाश करने वाले उस पवित्र सिद्धांत का विवेचन कर सके। ऐसे ही जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र पूछा, तब वे मौन हो गए और तब उन्होंने उन्हीं जगदम्बा सरस्वती का स्मरण किया। तत्पश्चात उनके वर्ण से ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने वाला ज्योति सदृश निर्मल ज्ञान प्राप्त करके मुनीश्वर वाल्मीकि पुराण सिद्धांत का प्रतिपादन करने में समर्थ हो सके। भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न व्यास जी ने उस पुराण सूत्र को सुनकर उन कल्याण में सरस्वती को जाना और पुष्कर क्षेत्र में 100 वर्षों तक उनकी उपासना की। हे माता, तत्पश्चात आपसे वर प्राप्त करके वे श्रेष्ठ कवींद्र हो गए और उसके बाद उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के संबंध में पूछा,
तब क्षण भर उन सरस्वती का ध्यान करके ही शिवजी ने उन इंद्र को ज्ञान उपदेश दिया। हे माता, जब इंद्र ने शब्द शास्त्र के विषय में बृहस्पति से पूछा था, तब उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 1000 वर्षों तक आपकी आराधना की। तद उपरांत आपसे वर प्राप्त करके वे 1000 दिव्य वर्षों तक देवपति इंद्र को शब्द शास्त्र का उपदेश करते रहे। इसी तरह बृहस्पति ने जिन शिष्यों को पढ़ाया तथा अन्य जिन मुनीश्वरों ने उनसे अध्ययन किया, वे सबके सब उन भगवती सुरेश्वर की सम्यक आराधना करके ही सफल हुए हैं। मुनीश्वरों, मनुगणों, मनुष्यों, दैत्येश्वरों तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं के द्वारा भी सम्यक रूप से आपकी स्तुति तथा पूजा की गई है। 1000 मुख वाले शेषनाग, 5 मुख वाले शिव तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं, तब मैं साधारण सा मनुष्य एक मुख से आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। हे नारद, इस प्रकार स्तुति करके याज्ञवल्क्य मुनि भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति भाव से उनका कंधा झुक गया था। वे आहार रहित थे तथा बार बार रो रहे थे। इसी बीच ज्योति स्वरूपिणी महामाया सरस्वती ने उन्हें दर्शन दिया और वे मुनि से बोले, तुम महान कविंद्र हो जाओ। ऐसा कहकर वे वैकुंठ चली गई। हे नारद, जो मनुष्य याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित इस सरस्वती स्तोत्र का पाठ करता है, वे कविंद्र तथा बृहस्पति के समान महान वक्ता हो जाता है। यदि कोई महान मूर्ख तथा दुर्बुद्धि भी इस स्तोत्र का 1 वर्ष तक नियम पूर्वक पाठ करे, तो वे निश्चय ही पंडित, मेधावी तथा श्रेष्ठ कवि हो जाता है। हे मुने, साक्षात भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में रहने वाली सरस्वती कलह के कारण गंगा जी के द्वारा दिए गए शाप से भारतवर्ष में अपनी एक कला से नदी रूप में प्रतिष्ठित हुई है। ये सरस्वती पुण्यदायिनी, पुण्य रूपिणी, पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी तथा पुण्यवान मनुष्यों की आश्रय है। अतः पुण्यात्मा लोगों को इनका सेवन करना चाहिए। ये सरस्वती तपस्वियों के लिए तप रूपिणी है और उनके तपस्या का फल भी वे ही हैं। ये मनुष्य के द्वारा किए गए पाप रूप ईंधन को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि स्वरूप है। सरस्वती की महिमा को जानते हुए जो मनुष्य इनके जल में अपना प्राण त्याग करते हैं, वे वैकुंठ में वास करते हुए दीर्घ काल तक भगवान श्री हरि को सनिधि प्राप्त करते हैं। भारत में रहने वाला कोई मनुष्य पाप कर लेने के बाद खेल खेल में ही सरस्वती में स्नान कर लेने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दीर्घ काल तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य में पूर्णिमा तिथि पर अक्षय नवमी के दिन क्षय तिथि को तथा व्यतिपात या ग्रहण के अवसर अथवा अन्य किसी भी पुण्य दिन किसी हेतु से अथवा श्रद्धा पूर्वक सरस्वती में स्नान करता है, वे निश्चय ही वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य 1 महीने तक प्रतिदिन सरस्वती नदी के तट पर इनके मंत्र का जप करता है, वे महान मूर्ख होते हुए भी कवीश्वर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य मुंडन कराकर प्रतिदिन सरस्वती के जल में स्नान करता है, वे मनुष्य फिर से माता के गर्भ में वास नहीं करता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने सुख देने वाले, मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सार स्वरूप भगवती के गुण कीर्तन का वर्णन आपसे कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद अपनी शंका के विषय में पुनः शीघ्र उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, ये भगवती सरस्वती कलह के कारण गंगा जी के शाप से भारतवर्ष में अपनी कला से पुण्यदायिनी नदी के रूप में कैसे प्रकट हुई? वेदों के सार स्वरूप कथान को सुनने हेतु मेरा कौतूहल बढ़ गया है। इस कथामृत तो सुनकर ही मुझे तृप्ति मिलेगी। अपने कल्याण के विषय में कौन संतुष्ट होता है? जो सर्वदा पुण्य तथा कल्याण प्रदान करने वाली है, उन सत्व स्वरूपा गंगा ने पूज्य सरस्वती को शाप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियों का विवाद का कारण निश्चय ही कानों के लिए सुखकर होगा। पुराणों में अत्यंत दुर्लभ इस वृत्तांत को आप मुझे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, मैं ये प्राचीन कथा कह रहा हूँ।
जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, आप इसे सुनिए। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, ये तीनों ही विष्णु की भायाएं हैं। ये बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती हैं। एक बार गंगा कामातुर होकर मुस्कुराती हुई कटाक्ष पूर्वक भगवान विष्णु का मुख निहार रही थी। तब भगवान विष्णु क्षण भर उनके मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उसे देखकर लक्ष्मी ने तो सहन कर लिया, किंतु सरस्वती ने नहीं। उदारता को मूर्ति लक्ष्मी ने हंसकर उन सरस्वती को समझाया कि तो अत्यंत कोपाविष्ट सरस्वती शांत नहीं हुई। उस समय लाल नेत्रों तथा मुख मंडल वाले और कुपित तथा कामवेग के कारण निरंतर कांपते हुए ओंठों वाले सरस्वती अपने पति भगवान विष्णु से कहने लगी, एक धर्मिष्ठ श्रेष्ठ तथा उत्तम पति की बुद्धि अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान हुआ करती है, किंतु दुष्ट पति की बुद्धि इसके विपरीत होती है। हे गदाधर, मुझे ज्ञात हो गया है कि गंगा पर आपका अधिक प्रेम रहता है और लक्ष्मी पर भी उसी के समान प्रेम रहता है, किंतु हे प्रभु, मुझ पर आपका थोड़ा भी प्रेम नहीं। गंगा और लक्ष्मी के साथ आपकी प्रीति समान है, इसलिए गंगा की इस विपरीत व्यवहार को भी लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर मुझ अभागिनी के जीवित रहने से क्या लाभ, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित है उसका जीवन व्यर्थ है। जो विद्वान लोग आपको सात्विक रूप वाला कहते हैं वे सब वेदज्ञ नहीं हैं, अपितु मूर्ख हैं। वे आपकी बुद्धि को नहीं जानते हैं। सरस्वती की ये बात सुनकर उन्हें कोपाविष्ट देखकर भगवान ने मन ही मन कुछ सोचा और इसके बाद वे वहां से बाहर निकलकर सभा में चले गए। भगवान नारायण के चले जाने पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी उन सरस्वती ने कुपित होकर निर्भीकता पूर्वक गंगा से सुनने में अत्यंत कटुन वचन कहा, हे निर्लज्ज, हे सकाम, तुम अपने पति पर इतना गर्व क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर पति का अधिक प्रेम रहता है, ऐसा तुम प्रदर्शित करना चाहती हो। हे कांत वल्लभे, आज मैं भगवान विष्णु के सामने ही तुम्हारा अभिमान चूर्ण कर दूंगी। तुम्हारा भी पति मेरा क्या कर लेगा? ऐसा कहकर वे गंगा के बाल खींचने के लिए उद्यत हुई। तब लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर उन सरस्वती को ऐसा करने से रोक दिया। इससे महान बलवती तथा सती तब मई सरस्वती ने उन लक्ष्मी को शाप दे दिया कि तुम नदी और वृक्ष के रूप वाली हो जाओ। इसमें कोई संदेह नहीं। गंगा का विपरीत आचरण देखकर भी तुमने कुछ नहीं कहा और सभा बीच में वृक्ष तथा नदी की भांति तुम जड़वत बन गई थी, इसलिए तुम वही हो जाओ। ये शाप सुनकर भी लक्ष्मी ने ना तो शाप दिया और ना ही क्रोध ही किया। वे सरस्वती का हाथ पकड़कर दुखित हो वहीं पर बैठी रह गई। कोप के कारण कांपते हुए ओठों तथा लाल नेत्रों वाली और अत्यंत असंतुष्ट उस सरस्वती को देखकर गंगा लक्ष्मी से कहने लगी। गंगा बोली, हे पद्मे, तुम अत्यंत उग्र स्वभाव वाली इस सरस्वती को छोड़ दो। ये शील रहित, मुखर, विनाशनी तथा नित्य वाचाल रहने वाली सरस्वती मेरा क्या कर लेगी? वाणी की अधिष्ठात्री देवी ये सरस्वती सर्वदा कलह प्रिय है। इसमें जितनी योग्यता तथा शक्ति हो ये सब लगाकर वे आज मेरे साथ विवाद कर ले। ये दुर्मुखी अपने तथा मेरे बल का प्रदर्शन करना चाहती है, तो सभी लोग आज दोनों के प्रभाव तथा पराक्रम को जान ले। ऐसा कहकर गंगा ने सरस्वती को शाप दे दिया और उन्होंने लक्ष्मी से कहा, जिस सरस्वती ने तुम्हें शाप दिया है वे भी नदी रूप हो जाए। ये नीचे मृत्युलोक में चले जाएं, जहाँ पापी लोग निवास करते हैं। वहाँ ये कलयुग में उन पापियों के पाप ग्रहण करे, इसमें संदेह नहीं। गंगा की ये बात सुनकर सरस्वती ने भी उसे शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और वहाँ पापियों के पाप को अंगीकार करना होगा। इसी बीच चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु चार भुजाओं वाले अपने चारों पार्षदों के साथ वहां आ गए। सर्वज्ञ श्री हरि ने सरस्वती का हाथ पकड़कर प्रेम पूर्वक उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया और उन्हें शाश्वत तथा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया। उनके कलह तथा शाप की बात सुनकर प्रभु श्री हरि उन दुखित स्त्रियों से समय अनुकूल बात कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, हे शुभे, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर राजा धर्मध्वज के घर जाओ। तुम अयोनिज के रूप में उनकी कन्या होकर प्रकट होगी। वहीं पर तुम दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी। मेरे ही अंश से उत्पन्न शंखचूड़ नामक असुर की भार्या होने के बाद ही
पुण्य, तुम मेरी पत्नी बनोगी, इसमें संदेह नहीं। उस समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाली तुलसी के नाम से भारतवर्ष में तुम प्रसिद्ध होगी। हे वरानने, अब तुम सरस्वती के शाप से अपने अंश से नदी रूप में प्रकट होकर भारतवर्ष में शीघ्र जाओ और वहां पद्मावती नाम से प्रतिष्ठित हो। तत्पश्चात उन्होंने गंगा से कहा, हे गंगे, लक्ष्मी के पश्चात तुम भी सरस्वती के शापवश पापियों का पाप भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ। हे सुकल्पते, राजा भगीरथ की तपस्या से उनके द्वारा धरातल पर ले जाई गई तुम पवित्र भागीरथी नाम से प्रसिद्ध होगी। हे सुरेश्वरी, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी और मेरी कला के अंश से उत्पन्न राजा शंतनु की भी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। तदंतर उन्होंने सरस्वती से कहा, हे भारती, गंगा के शाप को स्वीकार करके तुम अपनी कला से भारतवर्ष में जाओ और दोनों सपत्नियां गंगा तथा लक्ष्मी के साथ कलह करने का फल भोगो। साथ ही हे अच्युते, अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन में ब्रह्मा की भार्या बन जाओ। गंगा जी शिव जी के स्थान पर चले जाएं। यहाँ पर केवल शांत स्वभाव वाली, क्रोध रहित, मेरी भक्त सत्व स्वरूपा महान साध्वी, अत्यंत सौभाग्यवती, सुशील तथा धर्म का आचरण करने वाली लक्ष्मी ही विराजमान रहे, जिनके एक अंश की कला से समस्त लोकों में सभी स्त्रियां धर्मनिष्ठ, पतिव्रता, शांत रूपा तथा सुशील बनकर पूजित होती हैं। भगवान बोले, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकर तथा 3 बांधवों का एकत्रित रहना वेद विरुद्ध है, अतः ये मंगलदायक नहीं हो सकते। जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उनका जन्म निष्फल हो जाता है और पग पग पर उनका अमंगल होता है। जिसकी स्त्री मुख दुष्टा, कुवचन बोलने वाली, योनि दुष्य, व्यभिचार में लिप्त रहने वाली तथा कलह प्रिया है, उस व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बड़े से बड़ा जंगल भी घर से बढ़कर श्रेयस्कर होता है, क्योंकि वहां उसे जल, स्थल और फल आदि की निरंतर प्राप्ति होती रहती है। किंतु घर पर ये सब नहीं मिल पाते। अग्नि के पास रहना ठीक है, अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के सानिध्य में रहने वाले पुरुषों को अवश्य ही उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। हे वरानने, व्याधि ज्वाला तथा विष ज्वाला तो पुरुषों के लिए ठीक है, किंतु दुष्ट स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी बढ़कर कष्टकारक होती है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी निश्चित ही नहीं होती। ऐसा व्यक्ति दिन में जो पुण्य कर्म करता है, उसके फल का भागी नहीं होता। वे इस लोक तथा परलोक में सर्वत्र निंदित होता है और नरक प्राप्त करता है। जो यश और कीर्ति से रहत है, वे जीते हुए भी मृत के समान होता है। किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां का एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है। एक भार्या वाला तो सुखी है ही नहीं, फिर अनेक भार्याओं वाला कैसे सुखी रह सकता है। हे गंगे, तुम शिव के स्थान पर जाओ, और हे सरस्वती, तुम ब्रह्मा के स्थान पर जाओ। यहाँ मेरे भवन में उत्तम स्वभाव वाली लक्ष्मी ही रहे। जिस पुरुष की पत्नी सहज रूप से अनुकूल हो जाने वाली, उत्तम स्वभाव वाली तथा पतिव्रता होती है, उसे इस लोक में तथा स्वर्ग में सुख तथा धर्म प्राप्त होते हैं और परलोक में मोक्ष पद प्राप्त होता है। जिसकी पत्नी पतिव्रता होती है, वे मुक्त, पवित्र तथा सुखी है। इसके विपरीत दुराचारिणी स्त्री का पति जीते जी मृत्यु के समान अपवित्र तथा दुखी है। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, ऐसा कहकर जगत के स्वामी भगवान विष्णु चुप हो गए। तब वे तीनों देवियां एक दूसरे का आलिंगन करके बहुत रोने लगी। भगवान की ओर देखकर भय तथा शोक से कांपती हुई वे सभी देवियां अश्रुपूरित नेत्रों से उनसे बारी बारी से कहने लगी। सरस्वती बोली, हे नाथ, मुझे जीवन भर संताप देने वाला कोई भी कठोर शाप दे दे, किंतु मेरा त्याग कभी ना करे, क्योंकि श्रेष्ठ स्वामी के द्वारा परित्यक्त वे स्त्रियां कैसे जीवित रह सकती हैं। भारतवर्ष में जाकर मैं निश्चय ही योग के द्वारा देह त्याग कर दूंगी। जिसकी भी अत्यधिक उन्नति होती है, उसका अधोपतन भी अवश्यम भावी है।
गंगा बोली, हे जगतपते, आपने मेरे किस अपराध के कारण मेरा त्याग किया? मैं तो अपने देह को त्याग दूंगी। और इस प्रकार आपको एक निरपराध स्त्री के वध का पाप लगेगा। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर निर्दोष पत्नी का परित्याग करता है, वे घोर नरक की यात्रा करता है, चाहे वे सर्वेश्वर ही क्यों ना हो। पद्मा बोली, हे नाथ, आप तो सत्व स्वरूप हैं। अहो, आपको ऐसा कोप कैसे हो गया? आप अपने इन दोनों पत्नियों को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि एक उत्तम पति के लिए क्षमा ही श्रेष्ठ है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, किंतु मैं यहाँ कितने समय तक रहूंगी और आपके चरणों का दर्शन कब कर पाऊंगी? पापी जन स्नान तथा अवगाहन करके शीघ्र ही अपना पाप मुझे दे देंगे। तब किस उपाय के द्वारा उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में मैं पुण्य स्थान पाऊंगी? हे अच्युत, अपनी एक कला से धर्म ध्वज की साध्वी पुत्री होकर तुलसी रूप प्राप्त करके मैं आपके चरण कमल पुण्य कब प्राप्त कर सकूंगी? आप जिसके अधिष्ठान देवता है, ऐसे वृक्ष रूप तुलसी के रूप में मैं कैसे प्रकट होंगी? किंतु हे कृपानिधान, आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरा उद्धार कब करेंगे? यदि गंगा सरस्वती के शाप से भारत में जाएंगी, तब पुनः कब शाप तथा पाप से मुक्त होकर ये आपको प्राप्त करेंगे? साथ ही गंगा के शाप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाएगी, तब पुनः कब शाप से मुक्त होकर ये आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त कर सकेंगी? हे नाथ, आप जो उन सरस्वती को ब्रह्मा के तथा गंगा को शिव के भवन जाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपके इन वचनों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे नारद, ऐसा कहकर लक्ष्मी ने अपने पति श्री विष्णु के चरण पकड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने केशों से उनके चरणों को वेष्टित करके वे बार बार रोने लगी। भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले तथा मंद मुस्कान रस युक्त प्रसन्न मुखमंडल वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी को अपने वक्षों लगाकर उनसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे सुरेश्वरी, मैं तुम्हारे तथा अपने दोनों के वचन सत्य सिद्ध करूंगा। हे कमले, सुनो, मैं तुम तीनों में समता कर दूंगा। ये सरस्वती अपनी कला के एक अंश से नदी रूप होकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन जाए और पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। इसी प्रकार भागीरथ के द्वारा ले जाई गई ये गंगा तीनों लोगों को पवित्र करने के लिए अपने कलांश से भारतवर्ष में जाएंगी और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे भवन में रहे। वहां पर वे चंद्रशेखर शिव के दुर्लभ मस्तक को प्राप्त करेंगी। वहां जाने पर स्वभावत पवित्र ये गंगा और भी पवित्र हो जाएंगी। तुम अपनी कला के अंशांश से पद्मावती नामक नदी के रूप में तथा तुलसी नामक वृक्ष के रूप में भारतवर्ष में जाओगी। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर नदी रूपिणी तुम सब देवियों की मुक्ति हो जाएगी और इसके बाद तुम लोग पुनः मेरे भवन आ जाओगे। हे पद्म भवे, विपत्ति सभी प्राणियों की संपदाओं का हेतु स्वरूप है। बिना विपत्ति के भला किन लोगों को गौरव प्राप्त हो सकता है? मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले सत्पुरुषों के द्वारा तुम्हारे जल में स्नान तथा अवगाहन से और उनके दर्शन तथा स्पर्श से तुम लोगों की पाप से मुक्ति हो जाएगी। हे सुंदरी, जितने भी असंख्य तीर्थ पृथ्वी पर हैं, वे सब मेरे भक्तों के स्पर्श तथा दर्शन मात्र से पवित्र हो जाएंगे। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले भक्त पृथ्वी को अत्यंत पवित्र करने तथा वहां रहने वाले प्राणियों को पावन करने तथा तारने के लिए ही भारतवर्ष में निवास करते हैं। मेरे भक्त जहाँ रहते तथा अपना पैर धोते हैं, वे स्थान निश्चित रूप से अत्यंत पवित्र महातीर्थ के रूप में हो जाता है। स्त्री वध करने वाला, गोहत्या करने वाला, कृतघ्न, ब्राह्मण का वध करने वाला तथा गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र तथा जीवन मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत तथा संध्या से विहीन, नास्तिक तथा मनुष्य का वध करने वाला भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है। शस्त्र से आजीविका चलाने वाला, लेखन वृत्ति से जीवन यापन करने वाला, धावक, भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करने वाला तथा बैल हाँकने वाला भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाता है।
विश्वासघात करने वाला, मित्र का वध करने वाला, झूठी गवाही देने वाला तथा धरोहर संपत्ति का हरण कर लेने वाला मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। अत्यंत उग्र, दूषित करने वाला, जार पुरुष, व्यभिचारिणी स्त्री का पति और शूद्रा स्त्री का पुत्र, ऐसा प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। शूद्रों का रसोइया, देवधन का उपभोग करने वाला, सभी वर्णों का पुरोहित, कर्म करने वाला, ब्राह्मण तथा दीक्षा विहीन मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे सुंदरी, जो पिता माता पत्नी भाई पुत्र पुत्री गुरुकुल बहन नेत्रहीन बंधु बांधव सास तथा ससुर का भरण पोषण नहीं करता, वे महापापी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र होता है। पीपल का वृक्ष काटने वाला, मेरे भक्तों की निंदा करने वाला तथा शूद्रों का अन्न खाने वाला ब्राह्मण भी मेरे भक्त के दर्शन से पवित्र होता है। देवधन तथा विप्र धन का हरण करने वाला, लाह लोहा रस तथा कन्या का विक्रय करने वाला, महान पातकी तथा शूद्रों का शव जलाने वाला, ये सभी मेरे भक्त के स्पर्श तथा दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। महालक्ष्मी बोली, भक्तों पर कृपा करने हेतु आतुर रहने वाले हे प्रभु, अब आप अपने भक्तों का लक्षण बताइए, जिनके दर्शन तथा स्पर्श से हरि भक्ति रहित, महान अहंकारी, सदा अपनी प्रशंसा में लगे रहने वाले, धूर्त, शठ, साधु निंदिक तथा अत्यंत अधम मनुष्य भी तत्काल पवित्र हो जाते हैं। जिनके स्नान तथा अवगाहन के सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, जिनके चरण रज तथा चरणोदक से पृथ्वी पवित्र हो जाती है, एवं जिनके दर्शन तथा स्पर्श की इच्छा भारतवर्ष में सभी लोग करते रहते हैं। विष्णु भक्तों का समागम सभी के लिए परम लाभकारी होता है। जल में तीर्थ नहीं है और मृण में तथा प्रसत्र में देवता भी देवता नहीं, क्योंकि वे बहुत समय बाद पवित्र करते हैं। किंतु ये आश्चर्य है कि विष्णु भक्त क्षण भर में ही पवित्र कर देते हैं। सूत जी बोले, महालक्ष्मी की बात सुनकर कमलाकांत श्रीहरि मुस्कुरा दिए और इसके बाद श्रेष्ठ तथा गूढ़ रहस्य कहने के लिए उदित हुए। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, भक्तों के लक्षण वेदों तथा पुराणों में रहस्य रूप में प्रतिपादित हैं। ये पुण्य स्वरूप, पापों का नाश करने वाले, सुखप्रद तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे सारभूत तथा गोपनीय लक्षणों को दुष्टों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम शुद्ध स्वरूपा एवं प्राण प्रिया से इसे कह रहा हूँ, सुनो। गुरु के मुख से निकले विष्णु मंत्र जिस मनुष्य के कान में पड़ते हैं, वे दूसरी को पवित्र तथा नरों में श्रेष्ठ कहते हैं। उस मनुष्य के जन्म मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो या नरक में हो, उसी क्षण मुक्ति प्राप्त करते हैं। उनमें जो कोई भी जिन योनियों में जहाँ कहीं भी जन्म प्राप्त किए रहते हैं, वे वहाँ पर पवित्र तथा जीवन मुक्त हो जाते हैं और समय अनुसार भगवान विष्णु के परमधाम पहुँच जाते हैं। जो मेरे गुणों के अनुसार आचरण करता है तथा निरंतर मेरी कथाओं में ही आसक्त रहता है, मेरी भक्ति से युक्त वे मनुष्य मेरे गुणों से युक्त होकर मुक्त हो जाता है। मेरे गुणों के श्रवण मात्र से वे आनंद विभोर हो जाता है। उसका शरीर पुलकित हो उठता है। हर्षातिरेक के कारण उसका गला भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे अपने को भूल जाता है। वे सुख, सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमर तप आदि कुछ भी नहीं चाहता। वे सदा मेरी ही सेवा में लगा रहना चाहता है। वे स्वप्न में भी इंद्र, मनु, ब्रह्मा आदि के अत्यंत दुर्लभ पदों तथा स्वर्ग के राज्य आदि के भोगों की कामना नहीं करता। मेरे भक्त भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं। भक्तों का वैसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। वे सदा मेरे गुणों का श्रवण करते हुए तथा सुनाने योग्य गीतों को हुए नित्य आनंदित रहते हैं। अंत में वे मनुष्यों, तीर्थों अथवा पृथ्वी को पवित्र करके मेरे धाम को चले जाते हैं। हे पद्मे, इस प्रकार मैंने तुमसे ये सब कह दिया। अब तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करो। तत्पश्चात उन श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार वे कार्य करने में संलग्न हो गए और स्वयं भगवान सुखदायक आसन पर विराजमान हो गए।
श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, गंगा के शाप से सरस्वती अपनी एक कला से पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आ गई और अपने पूर्ण अंश से भगवान श्रीहरि के स्थान पर ही रह गए। वे सरस्वती भारत में आने के कारण भारती, ब्रह्मा की प्रिया होने के कारण ब्राह्मी और वाणी को अधिष्ठात्री देवी होने के कारण वाणी नाम से कही गई। सरोवर, बावली तथा अन्य जलधाराओं में सर्वत्र श्रीहरि दिखाई देते हैं, अतः वे सरस्वान कहे जाते हैं। उनके इसी नाम के कारण ये सरस्वती कही जाती है। नदी के रूप में आकर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापियों के पाप भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि रूपा है। हे नारद, तत्पश्चात भगीरथ के द्वारा गंगा जी पृथ्वी पर ले जाएगी। वे सरस्वती के शाप से अपनी एक कला से पृथ्वी पर पहुंची। उस समय गंगा के वेग को वे सह सकने में केवल शिव ही समर्थ थे। अतः पृथ्वी के प्रार्थना करने पर सर्वशक्तिशाली शिव ने उन गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया। पुण्य सरस्वती के शाप से लक्ष्मी जी अपनी एक कला से पद्मावती नदी के रूप में भारत में पहुंची और अपने पूर्ण अंश से स्वयं श्रीहरि के पास स्थित रही। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने अपनी दूसरी कला से भारत में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया और वे तुलसी इस नाम से विख्यात हुई। पूर्व काल में सरस्वती के शाप से और बाद में श्रीहरि के शाप से वे विश्व पावनी देवी अपनी एक कला से वृक्ष रूप में हो गई। कली के 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर वे तीनों देवियां अपने नदी रूप का परित्याग कर वैकुंठ धाम को चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन को छोड़कर अन्य जो भी तीर्थ हैं, वे सब श्रीहरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। शालिग्राम, शिव, शक्ति और जंगली कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने स्थान पर चले जाएंगे। उन सभी के साथ साधु, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से चले जाएंगे। देवताओं की पूजा, देवताओं के नाम, उनके यश तथा गुण का कीर्तन, वेदांग तथा शास्त्र भी उनके साथ चले जाएंगे। इसी प्रकार संत, सत्य, धर्म, समस्त वेद, ग्राम देवता, व्रत, तप और उपवास आदि भी उनके साथ चले जाएंगे। उनके चले जाने के पश्चात सभी लोग वाममार्ग का आचरण करने वाले तथा मिथ्या और कपटपूर्ण आचरण में संलग्न हो जाएंगे और सर्वत्र बिना तुलसी के ही पूजा होने लगेगी। उनके जाते ही सभी लोग शठ, क्रूर, दंभयुक्त, महान, अहंकारी, चोर तथा हिंसक हो जाएंगे। पुरुष भेद, परस्पर मैत्री का अभाव रहेगा। स्त्री विभेद अर्थात पुरुष स्त्री का भेद रहेगा। जाति भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे किसी भी वर्ण के स्त्री पुरुष का परस्पर विवाह निर्भयता पूर्वक होगा। वस्तुएं सब स्वामी भेद होगा, अर्थात लोग परस्पर एक दूसरे को कोई वस्तु नहीं देंगे। तब सभी पुरुष स्त्रियों के वश में हो जाएंगे। घर घर में व्यभिचारिणी स्त्रियों का बाहुल्य हो जाएगा और वे अपने पतियों को डांटते हुए तथा दुर्वचन कहते हुए उन्हें पीड़ित करेंगी। गृहिणी घर की मालकिन बन जाएगी तथा गृह स्वामी नौकर से भी निकृष्ट हो रहेगा। घर की बहू अपने सास ससुर से दाई नौकर जैसा व्यवहार करेगी। घर में बलवान ही कर्ता माना जाएगा। बांधवों की सीमा अपने बंधु बांधवों को छोड़कर केवल स्त्री के ही सीमित हो जाएगी और एक साथ विद्या अध्ययन करने वाले लोगों में परस्पर बातचीत तक का व्यवहार नहीं रहेगा। लोग अपने ही बंधु बांधवों से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे और स्त्री के आदेश के बिना पुरुष सभी कार्य करने में असमर्थ रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपनी अपनी जाति के आचार विचार का परित्याग कर देंगे। संध्या वंदन तथा यज्ञोपवीत आदि का लोप हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चारों वर्णों के लोग मलेच्छों के समान आचरण करेंगे। वे अपने शस्त्र छोड़कर मलेच्छ शास्त्र का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के वंशज कलयुग में शूद्रों के यहाँ सेवक, रसोइया, वस्त्र धोने वाले तथा बैलों पर बोझा ढोने का काम करने वाले होंगे। सभी प्राणी सत्यहीन हो जाएंगे। वसुंधरा फसलों में रहत हो जाएगी। वृक्षों में फल नहीं होंगे और स्त्रियां संतान विहीन हो जाएंगी। गायों में दूध देने की क्षमता नहीं रहेगी। दूध में घृत का अंश समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी परस्पर प्रेम भाव से वंचित रहेंगे और गृहस्थों में सत्य का अभाव हो जाएगा। राजा प्राकरहीन हो जाएंगे। प्रजाएं करों के भार से पीड़ित रहेंगी। बड़ी बड़ी नदियां, जलाशय और कंदरा आदि जल से शून्य हो जाएंगे।
चारों वर्ण के लोग धर्म तथा पुण्य से रहित हो जाएंगे। लाखों में कोई एक भी पुण्यवान नहीं रह जाएगा। उसके एक बाद पुरुष, स्त्री तथा बालक नीच स्वभाव वाले तथा विकृत स्वरूप वाले हो जाएंगे। उस समय बुरी बातों तथा निंदित शब्दों का प्रयोग होगा। कुछ गांव और नगर मनुष्यों से शून्य होकर बड़े भयानक प्रतीत होंगे। कुछ गांवों में बहुत थोड़ी कुटिया और बहुत ही कम मनुष्य रहेंगे। गांव और नगरों में जंगल हो जाएंगे। जंगल में रहने वाले सभी लोग भी करों के भार से पीड़ित रहेंगे। वर्षा के अभाव में नदियों और तालाबों में फसलें उगाई जाएंगी। कलयुग में उत्कृष्ट वंश में उत्पन्न लोग नीच हो जाएंगे। हे नारद, उस समय लोग अप्रिय वचन बोलने वाले, धूर्त, मूर्ख तथा असत्यभाषी हो जाएंगे। उत्तम कोटि के खेत भी फसलों से विहीन रहेंगे। नीच लोग भी धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे और देव भक्त नास्तिक हो जाएंगे। सभी नगर निवासी हिंसक, निर्दयी और मनुष्यों का वध करने वाले हो जाएंगे। कलयुग में सभी जगह के स्त्री और पुरुष बौने, नाविध, व्याधियों से युक्त, अल्पायु, रोगग्रस्त तथा यौवन से हीन हो जाएंगे। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे और 20 वर्ष में वे अत्यंत वृद्ध हो जाएंगे। 8 वर्ष की युवती रजस्वला होकर गर्भ धारण करेगी। प्रत्येक वर्ष में संतान उत्पन्न करके वे स्त्री 16 वर्ष की अवस्था में ही वृद्धा हो जाएगी। कलयुग में प्राय सभी स्त्रियां वंध्या रहेंगी। कोई कोई स्त्री पति तथा पुत्र वाली होगी। चारों वर्णों के सभी लोग कन्या का विक्रय करेंगे। वे अपनी माता, पत्नी, बहू, कन्या तथा बहन के व्यभिचारी पुरुषों से प्राप्त धन से अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे और उनसे प्राप्त अन्न का भक्षण करने वाले होंगे। कलयुग में लोग भगवान के नाम बेचने वाले होंगे। लोग अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देंगे और उसके बाद अपने उस दान रूप प्रदत्त धन को स्वयं ले लेंगे। लोग अपने द्वारा दी गई अथवा दूसरे के द्वारा दी गई देवव्रती, ब्राह्मण व्रती अथवा गुरुकुल की व्रती उन सबको पुनः छीन लेंगे। कलयुग में कुछ लोग कन्या के साथ, कुछ लोग सास के साथ, कुछ लोग अपनी बहू के साथ, कुछ लोग बहन के साथ, कुछ लोग सौतेली माँ के साथ, कुछ लोग भाई की स्त्री के साथ और कुछ लोग सब प्रकार की स्त्रियों के साथ समागम करने वाले होंगे। लोग घर घर में अगम्य स्त्री के साथ गमन करेंगे। केवल माता को छोड़कर वे सबके साथ रमण करेंगे। कलयुग में पतियों तथा पत्नियों का कोई निर्णय नहीं रहेगा। विशेष रूप से संतानों, ग्रामों तथा वस्तुओं का कोई निर्णय नहीं रहेगा। सभी लोग अप्रिय वचन बोलने वाले होंगे। सभी लोग चोर और लंपट रहेंगे। सभी लोग एक दूसरे की हिंसा करने वाले और नरघाती होंगे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के वंश में लोग पापी हो जाएंगे। सभी लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। विप्र वंश में उत्पन्न सभी लोग बैलों पर बोझ ढोने का कर्म करेंगे। शूद्रों का शव जलाएंगे, शूद्रों का अन्न खाएंगे और शूद्र जाति की स्त्री से आसक्त होंगे। पंचयज्ञ करने से विरत रह अमावस्या का रात्रि में भोजन करेंगे। यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे और संध्या वंदन तथा शौचादि क्रम से विहीन रहेंगे। उल्टा सूद से जीविका चलाने वाली कुट्टी अथवा रजस्वला स्त्री ब्राह्मणों के भोजनालयों में भोजन पकाने वाली के रूप में रहेगी। कलयुग में अन्नों के ग्रहण में, आश्रम व्यवस्था के पालन में तथा विशेष रूप से स्त्रियों के साथ संबंध में कोई भी नियम नहीं रह जाएगा। सभी लोग मलेच्छ हो जाएंगे। इस प्रकार कलयुग के समय रूप से प्रवृत्त हो जाने पर संपूर्ण जगत मलेच्छ में हो जाएगा। उस समय वृक्ष हाथ हाथ भर ऊंचे तथा मनुष्य अंगूठे की लंबाई के बराबर हो जाएंगे। उस समय विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ उनके पुत्र रूप में भगवान कल की अवतरित होंगे। श्री नारायण की कला के अंश से उत्पन्न तथा बलशालियों में श्रेष्ठ वे भगवान कल की एक विशाल अश्व पर आरूढ़ होकर अपनी विशाल तलवार से 3 रात में ही संपूर्ण पृथ्वी को मलेच्छों से विहीन कर देंगे। इस प्रकार पृथ्वी को मलेच्छ रहित करके वे अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तब पृथ्वी पर पुनः अराजकता फैल जाएगी और ये चोरों तथा लुटेरों से पीड़ित हो जाएगी। तदंतर मोटी धार से निरंतर 6 दिनों तक असीम वर्षा होगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी अपलावित हो जाएगी। वे प्राणियों, वृक्षों और घर आदि से विहीन हो जाएगी। हे मुने, उसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदित होंगे। उनके प्रचंड तेज से संपूर्ण पृथ्वी सूख जाएगी। इसके बाद भयंकर कलयुग के समाप्त होने के बाद तथा सतयुग के प्रवृत्त होने पर तप और सत्व से युक्त धर्म पूर्ण रूप से प्रकट होगा। उस समय पृथ्वी पर ब्राह्मण, धर्मपरायण, तपस्वी तथा वेदज्ञ होंगे।
और घर भर में स्त्रियां पतिव्रता तथा धर्मिष्ठ होंगी। क्षत्रिय लोग ही राजा होंगे। वे सब सदा ब्राह्मणों के भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा तथा पुण्य क्रम में संलग्न रहने वाले होंगे। वैश्य लोग व्यापार कर्म में तत्पर, ब्राह्मण भक्त तथा धार्मिक होंगे। इसी प्रकार शूद्र भी पुण्य कृत्य करने वाले, धर्मपरायण तथा विप्रों के सेवक होंगे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के वंशज सदा भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले होंगे। वे सब देवी के मंत्र का निरंतर जप करने वाले तथा उनके ध्यान में सदा लीन रहने वाले होंगे। उस समय के मनुष्य वेद, स्मृति, पुराणों के ज्ञाता तथा ऋतुकाल में ही समागम करने वाले होंगे। सतयुग में लेश मात्र भी अधर्म नहीं रहेगा और धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में स्थापित रहेगा। त्रेता युग में धर्म 3 पैरों से, द्वापर में 2 पैरों से और कली के आने पर 1 पैर से रहता है। तत्पश्चात घोर कलयुग के प्रवृत्त होने पर धर्म का पूर्ण रूप से लोप हो जाता है। हे विप्र, 7 बार 16 तिथियां, 12 महीने तथा 6 ऋतुएं बताई गई हैं। 2 पक्ष, शुक्ल कृष्ण, 2 अयन, उत्तरायण दक्षिणायन, 4 प्रहर का 1 दिन, 4 प्रहर की 1 रात और 30 दिनों का 1 माह होता है। संवत्सर, ईड़ावत्सर आदि भेद से 5 प्रकार के वर्ष जानने चाहिए। यही काल की संख्या का नियम है। जिस प्रकार दिन आते हैं तथा जाते हैं, उसी प्रकार चारों युगों का आना जाना लगा रहता है। मनुष्यों का 1 वर्ष पूर्ण होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। मनुष्यों के 360 युग बीतने पर उसे देवताओं का 1 युग समझना चाहिए। ऐसा काल संख्या के विद्वानों का मानना है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों का 1 मनवंतर होता है। इंद्र की आयु 1 मनवंतर के बराबर समझनी चाहिए। 28 इंद्र के बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा का भी विनाश हो जाता है। इसी को प्राकृतिक प्रलय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती। जगत के सभी स्थावर जंगम पदार्थ जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता, ऋषि तथा ज्ञानी ये सब सत्य स्वरूप चिदात्मा में समाविष्ट हो जाते हैं। उसी पर ब्रह्म में प्रकृति भी लीन हो जाती है। यही प्राकृतिक लय है। हे मुने, इस प्रकार प्राकृतिक लय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। इस पूरे समय को भगवती का 1 निमेष कहा जाता है। हे मुने, इस प्रकार जितने भी ब्रह्मांड हैं, सबके सब देवी के 1 निमेष में विनिष्ट हो जाते हैं। पुण्य, उसी निमेष मात्र में ही सृष्टि के क्रम से अनेक ब्रह्मांड बन भी जाते हैं। इसी प्रकार कितनी सृष्टियां हुई तथा कितने लय हुए और कितने कल्प आए तथा गए, उनकी संख्या को कौन व्यक्ति जान सकता है। हे नारद, सृष्टियों, लयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा आदि की संख्या को भला कौन व्यक्ति जान सकता है। सभी ब्रह्मांडों का ईश्वर एक ही है। वही समस्त प्राणियों का परमात्म स्वरूप तथा सच्चिदानंद स्वरूप धारण करने वाला है। ब्रह्मा आदि देवता, महाविराट और शुद्र विराट, ये सब उसी परमेश्वर के अंश है और वे परमात्मा ही वह ये प्राप्रकृति है। उसी प्राप्रकृति से अर्धनारीश्वर भी आविर्भूत हुए हैं। वही प्राप्रकृति श्री कृष्ण रूप भी है। वे श्री कृष्ण 2 भुजाओं तथा 4 भुजाओं वाले होकर 2 रूपों में विभक्त हो गए। उनमें चतुर्भुज श्री हरि रूप में वैकुंठ में और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण से गोलोक में प्रतिष्ठित हुए। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ प्राकृतिक है और जो कुछ भी प्रकृति से उत्पन्न है वे सब नश्वर ही है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत ये परब्रह्म परमात्मा सत्य, नित्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण, प्रकृति से परे, उपाधि रहित, निराकार और भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले हैं। उन परब्रह्म को सम्यक जानकर ही पद्म योनि ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, समस्त तत्वार्थों को जानने वाले तथा महान तपस्वरूप सर्वेश्वर शिव उन्हीं की तपस्या करके उन्हें जानकर ही जगत का संहार करने वाले हो सके। भगवान विष्णु उन्हीं पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति तथा सेवा के द्वारा महान ऐश्वर्य से संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापी, समस्त संपदा प्रदान करने वाले, सबके ईश्वर, श्री संपन्न तथा सबके रक्षक हुए। जिसके ज्ञान से, जिसके तप
तप से, जिसकी भक्ति से तथा जिसकी सेवा से महामाया स्वरूपिणी, सर्वशक्तिमय तथा परमेश्वरी वे प्रकृति ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती कही गई, जिसके ज्ञान तथा सेवा से देव माता सावित्री वेदों की अधिष्ठात्र देवता, वेद ज्ञान से संपन्न तथा ब्राह्मणों के द्वारा सुपूजित हुई, जिनकी सेवा तथा तपस्या के द्वारा सरस्वती समस्त विद्याओं के अधिष्ठात्री देवी, विद्वानों के लिए पूज्य श्रेष्ठ तथा समस्त लोकों में पूजित हुई। इसी प्रकार इन्हीं की सेवा तथा तपस्या से ही वे लक्ष्मी, सभी प्रकार की संपदा प्रदान करने वाली, सभी प्राणी समूह की अधिष्ठात्री देवी, सर्वेश्वरी, सबकी वंदनीय तथा सबको पुत्र देने वाली हुई। और इन्हीं की उपासना के प्रभाव से ही देवी दुर्गा सब प्रकार के कष्ट का नाश करने वाली, सबके द्वारा स्तुत तथा सर्वज्ञ हुई। श्री कृष्ण के वाम अंश से आविर्भूत राधा प्रेम पूर्वक उन्हीं शक्ति की सेवा करके कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई और उनके लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय बन गई। उन्हीं की सेवा से राधा ने सर्वोत्कृष्ट रूप, सौभाग्य, सम्मान, गौरव तथा पत्नी के रूप में श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर स्थान पाया। पूर्व काल में श्री राधा ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए शत पर्वत पर 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। उसे उन शक्ति स्वरूपा के प्रसन्न हो जाने पर श्री कृष्ण प्रकट हुए। वे प्रभु चंद्रमा की कला के समान शोभा पाने वाले राधा को देखकर उन्हें अपने वक्ष स्थल से लगाकर रोने लगे। तत्पश्चात कृपा करके उन प्रभु श्री कृष्ण ने राधा को सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ ये उत्तम वरदान दिया, मेरे वक्ष स्थल पर सदा विराजमान रहो, मेरी शाश्वत भक्त बनी रहो और सौभाग्य, मान, प्रेम तथा गौरव से नित्य संपन्न रहो। तो मेरी सभी भार्याओं में श्रेष्ठ तथा ज्येष्ठ प्रेयसियों के रूप में सदा प्रतिष्ठित रहोगी। तुम्हें वरिष्ठ तथा महामय मानकर मैं सदा तुम्हारी स्तुति पूजा किया करूंगा। एक कल मैं तुम्हारे लिए सर्वदा सुलभ और हर प्रकार से तुम्हारे अधीन रहूंगा। परम सुंदरी राधा को ऐसा वरदान देकर जगतपति श्री कृष्ण ने उन्हें सपत्नी के भाव से रहित कर दिया और अपनी प्राण प्रिया बना लिया। हे मुने, इसी प्रकार अन्य भी जो देवियां हैं, वे भी मूल प्रकृति की सेवा के कारण ही सुपूजित हुई हैं। जिनका जैसा जैसा तप रहा वैसा वैसा उन्हें फल मिला। भगवती दुर्गा हिमालय पर्वत पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके तथा उन मूल प्रकृति के चरणों का ध्यान करके सबकी पूज्य हो गई। वे भगवती सरस्वती गंधमादन पर्वत पर 1,00,000 दिव्य वर्षों तक तप करके सर्ववंद्या बन गई। श्री लक्ष्मी पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 100 युगों तक तप करके भगवती की उपासना के द्वारा सभी प्रकार की संपदाएं देने वाली बन गई। इसी प्रकार सावित्री दिव्य 60,000 वर्षों तक मल्लगिरी पर उन मूल प्रकृति के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए कठोर तप करके सबके लिए पूजनीय तथा वंदनीय हो गई। हे विभो, प्राचीन काल में शंकर जी ने 100 मनवंतर तक उन भगवती का तप किया था। ब्रह्मा जी ने भी 100 मनवंतर तक शक्ति के नाम का जप किया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु भी 100 मनवंतर तक तपस्या करके संपूर्ण जगत के रक्षक बने। श्री कृष्ण ने 10 मनवंतर तक कठोर तप करके दिव्य गोलोक प्राप्त किया, जहाँ पर आज भी वे आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं भगवती की भक्ति से युक्त होकर धर्म सदा मनवंतर तक तपस्या करके सबके प्राण स्वरूप सर्वपूज्य तथा सर्वाधार हो गए। इसी प्रकार सभी देवता, मुनिगण, राजा तथा ब्राह्मण भी उन भगवती मूल प्रकृति की तपस्या के द्वारा ही पूजित हुए हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने आगम सहित इस पुराण को गुरु के मुख से जैसा जाना था वे सब आपको बता दिया। अब आप आगे और क्या सुनना चाहते हैं? जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।